आप सभी मित्रों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो अभी हाल ही में अपने वीडियो डाले वह वीडियो बहुत से लोगों द्वारा देखे गए और मुझे फ़ोन भी आए, पुस्तकों के लिए भी फ़ोन आए और कुछ बातें तो बहुत लंबी लंबी हुई। और ये प्रयास मेरा कई वर्षों से है। आप में से बहुत कम लोग शायद ये जानते हो कि कई वर्षों से मेरे प्रयास है और ये जो प्रयास है ये भारत के समाज को एक करने के, भारत के समाज को जोड़ने के ही प्रयास है। बेशक इन प्रयासों में मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अधिक प्रेरणा लेता हूँ, लेकिन उनके अलावा भी मैं काफ़ी अध्ययन करता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की 3 पुस्तकें, उनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। देश के लिए केवल जाति समाप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस पर मैं पूरे तरह से काम कर रहा हूँ। तो आज का लेकिन जो ये वीडियो है ये बौद्ध धर्म के ऊपर है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए पहले इस विषय पर मैं बात करूँ, आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। मैं एक फिल्मकार, एक लेखक, एक अनुवादक, एक विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रकाशक, तो कुल मिला के बुद्धि और कला के जो कार्य हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कई वर्षों पहले बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया। अब बहुत से लोग जो नहीं जानते इस बात को, उन्हें मैं बता दूं कि बौद्ध धम्म क्या है। धम्म पाली में धर्म को कहते हैं, धर्म संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए हम धम्म का प्रयोग करते हैं। तो कई वर्षों पहले मैंने बौद्ध धर्म का, या कहें कि बुद्ध के धर्म का अध्ययन करना शुरू किया और मुझे पता जो चला वो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी से पता चला। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म के विषय को लेकर यह कोई मेरी पहली जिज्ञासा थी। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि मैं बहुत से धर्मों के विषयों को पढ़ना चाहता था। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि जैन धर्म के बारे में मैं खास करके पढ़ना चाहता था, लेकिन पुस्तकें नहीं मिलती थी। तो कुछ ऐसा हुआ संयोगवश कि डॉक्टर अंबेडकर जी को जो पढ़ा तो वहाँ से बौद्ध धर्म की तरफ जानकारी मिली और उसका अध्ययन करना शुरू किया। 2012, जहाँ तक मुझे याद है, 12 के आसपास, आज से लगभग 11 साल पहले एक मैंने विशेष कार्यक्रम किया था डॉक्टर सुखलाल धनी जी के साथ कि बौद्ध धर्म की, या कहें बौद्ध धर्म की भारत में ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। और तब से लेके अब तक, या कहें उससे थोड़ा पहले से लेके अब तक, लगभग अगर मैं कहूँ कि मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किया तो आज लगभग 13 साल हो गए हैं। और इस बीच मैंने पुस्तकें भी लिखी और केवल अध्ययन नहीं किया, समझा बातों को। अब भारत के अंदर हम देखते हैं 1956 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। सारे धर्म उनके सामने थे लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते। तो मैं इन वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया उससे संबंधित है, और भारत में जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने में बौद्ध धर्म की क्या ज़रूरत है, इससे संबंधित है। मैंने इससे पहले अपनी पुस्तक बुद्ध का पथ, उसके भी वीडियो बनाए हुए हैं और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बुद्ध का पथ, निखिल सबलानिया, ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश में सर्च करेंगे आपको गूगल पर पुस्तक
का लिंक हमारी वेबसाइट nspmart.com का मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि मेरी जो बुद्धिज़्म को लेकर जिज्ञासा रही, उसका सबसे पहला जो मैंने उस जिज्ञासा को शांत करने का जो प्रयास किया और उस प्रयास का जो परिणाम हुआ वह यह पुस्तक थी। आपको दिख रही होगी शायद, डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म। थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत है। ये पुस्तक, इसको मैंने लिखा, ये हमारा टी शर्ट्स का भी है काम, तो वो अलग चीज़ है, पर ये देखिए, तो मैं जिन लोगों से सबसे पहले, जिसे मैं मानता हूँ कि मैंने जिनसे बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली, उस शिक्षा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी तो मेरे गुरु हैं ही, लेकिन त्रिपिटक साहित्य के साथ जो आधुनिक काल में जो जिनको मैंने पढ़ा, जो आधुनिक है काल के हैं, वो ये है भंते, ये एडवोकेट भगवान दास जी। और ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये ब्रिटिश पर्सन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था, इंडिया में रहते थे, भंते संरक्षित जी। फिर इधर आप देख रहे दलाई लामा, इनको भी मैंने इनका अध्ययन नहीं किया, इनके वीडियो काफ़ी देखे, इनके मैंने काफ़ी वीडियो देखे, इनका मैंने अध्ययन भी किया। ये है भंते धर्मपाल जी, केसरी धम्मानंद जी। ये इनसे मेरी अक्सर चर्चा होती थी, आप इन्हें देखते भी होंगे कहीं ना कहीं। ये है आपके भंते सुमन श्री जी, और ये भंते आनंद हैं। ये दोनों श्रीलंका से हैं, और इनकी पहले नियुक्ति थी दिल्ली के जो महाबोधि बुद्ध विहार है, दिल्ली का मंदिर मार्ग, बिरला मंदिर के बाजू में, वहाँ पर इनकी नियुक्ति थी। ये कुछ चित्र भी मैंने इसमें डाले हैं पुस्तक में। ये लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्मस्थली, ये महाबोधि मंदिर, ये सारनाथ का जो जिसे डियर पार्क, हिरन गार्डन कहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। मैंने उपदेश जानबूझकर बोला, उपदेश नहीं बोला, क्योंकि जैसे पाली में धर्म नहीं धम बोलते हैं, ऐसे पाली में श नहीं स चलता है, इसलिए मैंने उपदेश बोला इसे। ये भी एक बड़ी खास बात है कि हमारे भारत में श को डाला गया, कई जगहों पे श डाला गया, तो कई जगहों पे लोग स नहीं श बोल पाते, और कई जगहों पे श नहीं बोल पाते, वहाँ स बोल पाते हैं। कहाँ स बोल पाते हैं? स बोल पाते हैं गंगा के तराई मैदान के अंदर या बिहार में, और श बोलते हैं बंगाल में। तो ये एक अलग विषय है, इस पे इसके राजनीतिक कारण, इसके धार्मिक और शैक्षिक कारण पे भी कभी चर्चा करेंगे या कोई पुस्तक में लिखूंगा। ये देखिए, ये एक आप में से बहुत से लोग जो गए होंगे सारनाथ में, ये बड़ी मूर्ति है, ऐसी सेम मूर्ति। तो ये इस तरह से ये चित्र है, किस तरह से बौद्धों के जो तीर्थ हैं वह मनाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये माता जी हैं, ये भिक्षुणी हैं जापान की, जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के पास जापान का बनाया हुआ स्तूप है, जिसमें वैसे 70 स्तूप हैं, जो कि जैसे अशोक ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर स्तूप में रखा था, ऐसे एक बौद्ध भिक्षु हैं बनते हुए हैं जापान के, उनकी जो अस्थियां थी उसको लेकर जापान ने, उनकी संस्था ने अलग अलग जगहों पर ऐसे स्तूप बनाया पूरे विश्व के अंदर। अब आते हैं कि उस विषय पर जो कि इस वीडियो और इस श्रृंखला के और भी विषय हैं। तो ये जो पुस्तक, तो इसको लिखने की आवश्यकता क्या हुई कि बहुत से लोग जानना चाहते थे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। तो उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण को हमने इस पुस्तक के अंदर मैंने प्रकाशित किया। तो वो पूरा भाषण आप इसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन दीक्षा लेते समय और ऐसे कार्यक्रमों में एक
सीमित समय होता है और जो भाषण होते हैं वो सीमित समय में देने होते हैं। इसलिए ये एक सीमित भाषण है जो उन्होंने दिया और उन्होंने इसमें काफ़ी सारे कारणों रखे जो कि उस समय आए लोगों को बताने के लिए उनको ठीक लगे। और जैसा मैंने कहा है कि विचार जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। अब सबसे पहले ये तो विचार जो उनके थे वो इस पुस्तक में है, और फिर ये पुस्तक तो लिखने का कारण था कि बहुत से लोग जानना चाहते थे कि बौद्ध कुछ जो सूत्र हैं वो पूजा में कैसे बोले जाते हैं, कुछ संस्कार विधियाँ क्या हैं, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल कौन से हैं, बौद्ध धर्म के त्यौहार कौन से हैं। तो मैंने एक बुकलेट उनको एक तरह से बना के दी है, जो लोग ये लेते हैं, कई बार बौद्ध कार्यक्रमों में से वितरित करते हैं और शादी भी हमें वितरित कर देते हैं जानकारी के लिए। पर कुछ प्रश्न ऐसे रहे जो कि लोगों के जहन में रहे, विशेषकर जो हिंदू है वो उन्होंने तो बुद्ध को बोल दिया कि ये विष्णु का नौवा अवतार बताया, और ऐसे अवतार बता दिया कि वो अवतार की मूर्ति किसी मंदिर में नज़र नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, अवतार तो बताया और मैं बहुत खुश हूँ। अभी पीछे राजस्थान के एक राजपूत समुदाय से, देखिए मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे नाम लेना पड़ रहा था कि मैं जानकारी दे सकूँ, सिर्फ जानकारी देने हेतु मैं नाम ले रहा हूँ। राजपूत समुदाय के एक नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने वीडियो बनाया, और उन्होंने अपने समुदाय के बाकी लोगों से कहा कि अरे भाई, ये जो तुम बुद्ध से भाग रहे हो, तो एक बात बताओ कि क्या बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे? तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि किस तरह से वे ले रहे हैं। और अभी मैं जो पुस्तक तैयार कर रहा हूँ उसमें मैंने कई ऐतिहासिक तथ्य भी बताए हैं कि किस तरह से क्षत्रिय, शुरुआती जो अगर हम बौद्ध देखें तो वो तो क्षत्रिय वंशीय जो थे वे ही बौद्ध बने थे। अब आपको मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्र कौन थे एंड हाउ दे बिकेम फोर्थ वर्ण इन द सोसाइटी, वो भारतीय आर्य समाज में चौथा वर्ण कैसे बने, जिसका मैं फिलहाल अनुवाद कर रहा हूँ, जल्दी हम प्रकाशित करेंगे। तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है विश्वामित्र जी के बारे में, कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन उनको वशिष्ठ ने या कुछ और लोग थे, उन्होंने ब्रह्म ऋषि नहीं माना और क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण के बीच में ये जो धार्मिक पवित्रता को लेकर संघर्ष था, ये ऋग्वैदिक काल से है। इसी के साथ मैंने अपनी आने वाली पुस्तक में बौद्ध ग्रंथों के आधार पर बौद्ध काल का एक संदर्भ दिया है, जहां से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पहले वर्ण व्यवस्था एक डिब्बाबंद व्यवस्था नहीं थी और खुली व्यवस्था थी, लेकिन बुद्ध के काल में ही कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ण के द्वारा अपने आप को सर्वोत्तम स्थापित करने की प्रतियोगिता चल रही थी, जो ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बताता था। हालांकि मैंने इसलिए एकदम से ब्राह्मण वर्ग नहीं बोला, क्योंकि उसी ग्रंथ से हमें ये भी पता चलता है कि जो वो अपने आप को एक ब्राह्मण वर्ग के रूप में स्थापित करना चाहते थे, वे स्वयं शाक्य वंश के और क्षत्रिय वंश के थे, उनके पूर्वज, लेकिन वो उस इतिहास को छुपा रहे थे। तो ये हमारे भारत का एक बड़ा गोलमाल गड़बड़ इतिहास है कि हम सब हैं तो एक ही खून के, एक ही रक्त के, एक ही माता पिता के। और भारत मतलब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, इंडोनेशिया, ये जो लोग हैं ये बहुत ही करीबी रक्त संबंधित हैं।
और ऐसा नहीं है कि वैसे तो मनुष्य सभी रक्त संबंधित है, हम अफ्रीका या रोम या अपने आप को यूरोप के लोगों से भी जुदा नहीं रख सकते, या मंगोल या हूँ या चीनी लोगों से, लेकिन हम अपने आप को एक बंद वर्ण व्यवस्था और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था के भीतर बांध लेते हैं। और ये जो प्रयास थे ये बौद्ध काल में शुरू हो गए थे। मतलब अगर बुद्ध के सामने ये प्रयास किए गए तो बुद्ध से पहले ये प्रयास शुरू हो गए थे। एडवोकेट भगवान दास जी के पुत्र डॉक्टर राहुल दास जी, तो एडवोकेट भगवान दास जी बाबा साहेब जी के साथ के हैं। उनसे साथ के मतलब उनके जीते जी उनसे उनके वार्तालाप होते थे। ये युवा थे, बाबा साहेब के अंतिम वर्ष थे। तो वो बताते हैं कि एक बार इस बात पर बाबा साहेब जी से उनका विचार हुआ कि बौद्ध काल में भी कहीं ना कहीं चंडाल नामक जाति व्यवस्था घर बना चुकी थी, अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप लेने लग गई थी, जिसमें छुआछूत भी बन गई थी। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध काल के अंदर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी वो खुली व्यवस्था थी, और उस खुली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना करी। तो बुद्ध का जो संघ था वो कुछ नहीं था, वो आज का एक जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है, वही बुद्ध का संघ था, वही उस संघ की नींव थी। तो बुद्ध के संघ में किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कुल का व्यक्ति हो, किसी भी आय का व्यक्ति हो, एक भिखारी हो, एक सफाई करने वाले व्यक्ति थे सुनीत जिनका प्रसंग आता है, कोई कोड़ी हो, कोई वैश्या हो, कोई नर्तकी हो, सबको उन्होंने अपने संघ में जगह दी। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करी जहां पर आपको आपके कुल, तो तीन बातें जो है ना उसका वो विरोध करते हैं भगवान बुद्ध, और हम उन्हें भगवान कह सकते हैं। मैं तो उनको भगवान जैसा ही मानता हूँ, लेकिन भगवान हम उनको आदरणीय के लिए भगवतो, जो शब्द है नमो तस् भगवतो अरहतो, तो भगवत आदरणीय बुद्ध। तो तीन बातों के ऊपर उन्होंने बात जो करी वो थी, एक कुल का, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तो उनके संग में कुल क्या, वंश, कि अरे हम फला शर्मा वंश के हैं, और हम जो हैं मैं सबलानिया वंश का, ये हम गुप्ता वंश के हैं, गुप्ता हमारा कुल है, उसका जो है ना जिसे हम जाति कह सकते हैं, उसका कोई रोक टोक नहीं है संघ में प्राप्त आने के लिए। दूसरा गोत्र, परिवार, कुल को आप वर्ण से भी ले सकते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, हम अंत्यज हैं, हम शूद्र हैं, वैसी कोई रोक टोक नहीं। अब गोत्र पे आते हैं कि वो मेरा वंश हो गया, कि मैं सबलानिया, मैं बंसल, मैं त्रिपाठी, मैं त्रिवेदी, मैं सहरावत, ये हो गए वंश कुल गोत्र। और तीसरी ये कि कोई अभिमान नहीं रखना कि मैं फला फला परिवार में जन्म लिया, या मेरे पास ये रहे या वो रहे। तो इन कुदृष्टियों से दूर होकर ही आप बुद्ध के संघ में आओगे, और बुद्ध का संघ सबके लिए खुला था। तो ये जो नई व्यवस्था थी ये क्या थी? ये जो पहले की व्यवस्था थी, अब ये बात समझने की है, ये जो नई व्यवस्था थी हम इसे नई कह रहे हैं, लेकिन ये नई और पहले की दोनों है। ये नई इसलिए है क्योंकि पहले की और इसकी बीच में, पहले के और इसके, पहले की व्यवस्था और इस व्यवस्था के बीच में एक अलग व्यवस्था जन्म ले ली थी, जो बाद में चल के बढ़ जाती है। और वो व्यवस्था थी कि वर्ण व्यवस्था को डिब्बा बंद, घड़ा बंद, ताला लगाने वाली, कमरा बंद व्यवस्था में करना,
कि जो जिस वर्ण का है वो और उसके आने वाली पीढ़ी उसी वर्ण की रहेगी और उस वर्ण के अधिकार सीमित होंगे, सुरक्षित होंगे, असीमित होंगे। दूसरों के अधिकार अनाधिकृत होंगे या दूसरे प्रतिबंधित होंगे, दूसरों को अधिकार नहीं मिलेंगे। ये बंद व्यवस्था जो बीच में आ रही थी, जो मैंने अपनी पुस्तक में बताई है, पुराने बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के अम्बट सूत्र के आधार पर, आप पढ़िएगा जब भी पुस्तक आती है। बाकी आप दीघ निकाय पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको क्लियरली समझना है तो आप मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं आने वाली। तो वो वहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है। तो ये दो व्यवस्था जो पहले थी वही बाद में है, नई वही है जो पुरानी थी। पुरानी क्या थी कि कोई भी वर्ण व्यवस्था बंद व्यवस्था नहीं होगी। एक राजा का पुत्र क्षत्रिय है तो लेकिन वो व्यापार में भी जा सकता है, एक व्यापारी क्षत्रिय भी बन सकता है, एक शूद्र वो राजा भी बन सकता है, और एक जो अगर चाहें तो देखिए वर्ण उसमें उस समय जो है ना अंत्य या अछूत नहीं थे, कुछ थे बहिष्कृत थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शूद्र के अंडर में ही आते थे। और उससे पहले जाता है ऋग्वैदिक काल, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी बताया तो 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ऐसा कोई वर्ण ही नहीं था इस तरह का। तो अब अगले वीडियो में इसमें बात करते हैं। तो अगला वीडियो देखिएगा डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म।